ज़ाहिर सबसे बड़ा मामला यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने आज एपेक्स कमेटी में इमरान खान साहब के हवाले से, अपनी पार्टी के एहतजाज के हवाले से, या फिर जो उनकी पार्टी के साथ हो रहा है इस हवाले से क्या बात की, और उतना ही अहम है कि उन्हें जवाब क्या मिला, क्या बात की उन्होंने और क्या जवाब मिला उन्हें। देखिए, जहाँ तक ये इस एपेक्स कमेटी का ताल्लुक है, चूँकि ये एक आला सिक्योरिटी का फोरम है, तो इसकी अंदरूनी कार्रवाई एक अमानत है, उस पर तो मैं कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि पूरी कमेटी ने इत्तफाक़ राय से इस बात को सपोर्ट किया कि पाकिस्तान को जो इस वक्त दहशत गर्दी का चैलेंज है, इसके लिए हमें मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी की ज़रूरत है और मुल्क की वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर दहशत गर्दी का कला कमा करेंगी। तो सबसे जो बड़ा एजेंडा था इस मीटिंग का वो यही था कि हम मुल्क के अंदर तमाम सियासी कुव्वतों की और वफाक के अंदर एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ एक नए अज़्म का इरादा करें और इस बात को जायज़ा लें कि किस तरीके से हम मौसर तरीक़ेकार बना सकते हैं। और इसीलिए आज ये फैसला किया गया कि एपेक्स कमेटी के तहत ज़िलों की सतह तक कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ बनाई जाएंगी जो काउंटर टेररिज्म की जो कार्रवाइयाँ हैं उन्हें मरबूत तरीके से आगे लेके चलेंगी। ये अहम है, मगर साथ में ऐसा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि तबर्रुकन ज़रूर उन्होंने बात की इमरान खान साहब के हवाले से, अपनी पार्टी के हवाले से, मगर 99% उन्होंने भी, अली अमीन गंडापुर साहब ने भी बात की एंटी टेररिज्म के हवाले से। तो जो तबर्रुकन उन्होंने बात की, उनका तबर्रुकन जवाब क्या मिला उन्हें? वो तो ख्वाजा आसिफ साहब ही बता सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल टॉक का फोरम नहीं था, और अगर आप कोई सियासी बात करेंगे तो यकीनन उसका कोई सियासी जवाब नहीं होगा। इसका तो सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा था कि काउंटर टेररिज्म के ऊपर हम किस तरह एक कौमी और मरबूत हिकमत अमली के साथ इसकी उसी तरह इसका कला कुमा करें जैसे कि 2013-18 के दरमियान ऑपरेशन अज़्ब और रद्दुल फसाद के ज़रिए हमने दहशत गर्दी को ख़त्म किया था। तो आज तकरीबन उसी माहौल के अंदर गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू मीडिया पर चली उसमें तो उन्होंने बात की ना धरनों की, कि किस तरीके से धरने होते हैं, किस तरीके से इंस्टेबिलिटी होती है, वो भी पॉलिटिकल बात ही कर रहे थे। तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब ने, अगर आप बात की तफसीलात नहीं बताना चाहते तो ये बता दीजिए कि क्या बिल्कुल सरसरी ही बात की है या उन्होंने बाकायदा पीटीआई का आज मुकदमा रखा, और क्या उनको कोई जवाब दिया गया, जवाब नहीं दिया गया? देखिए, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, जो अगर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा है कि एक उन्होंने बात उसी हद तक की होगी कि जो एक सरसरी हो या जैसे उसे कोई कह दे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस मीटिंग का मौजू सियासी नहीं था, तो यकीनन कोई ऐसा हौसला अफजा जवाब किसी को नहीं मिल सकता था जो इस मौके पर कोई भी सियासी बात करे। और दो टोक अंदाज में सब ने इस अज़्म का इरादा किया कि किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि जब मुल्क के इक़्तिसादी इशारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुल्क मुआशी बहाली की तरफ जा रहा है, तो 2014 में जिस तरह हमला किया गया पार्लियामेंट पे, हमला किया गया पीटीवी के ऊपर, सड़कों के ऊपर, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमले किए गए, पुलिस के अफसरान को ज़दोकोब किया गया, इस किस्म की लॉलेसनेस की इजाज़त अब नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर जो हमारी गवर्नेंस में खामियां हैं या जो सॉफ्टनेस है जिसका ये दहशतगर्द फ़ायदा उठाते हैं या मुल्क के अंदर इंतशार पैदा होता है, इन सब चीज़ों का अहाता करते हुए बड़ा दो टोक पैगाम था इस फोरम का कि हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और बहाली के अमल से किसी को खेलने की इजाजत नहीं देंगे। और सियासत में के इंतशार के हवाले से 2014 के हवाले से जितने मामलात हुए, आप कह रहे हैं इस पर भी मुत्तफिका फोरम का ये दो टोक मौक़िफ़ था, तो मुत्तफिका था तो क्या अली अमीन गंडापुर साहब का भी यही मौक़िफ़ था या वो नहीं थे उस वक्त रूम में? नहीं, देखिए, उस पूरे हाउस की सेंस थी ना कि इस किस्म की कार्रवाइयाँ मुल्क की मईशत के लिए बहुत मनफी होती हैं, और अब पाकिस्तान के पास इतना अलाउंस नहीं कि हम इस किस्म के खेल दोबारा खेल सकें। तो मेरा ख्याल है कि कैसा हो सकता है? अली अमीन गंडापुर साहब तो लीड करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ का एहतजाज, तो वो भी इस बात से मुत्तफिक थे। देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ एक पीटीआई के रहनुमा हैं, वहीं वो एक फेडरेटिंग यूनिट के वज़ीर आला हैं, और बैसियत वज़ीर आला उन्होंने एक हल्फ उठा रखा है, और मेरा ख्याल है कि वो यकीनन उनकी एक, मुझे उनसे हमदर्दी है कि उनकी पोजीशन मुश्किल है। दो कश्तियों में वो सवार है, एक तरफ पार्टी और एक तरफ उनका वो मनसब है जिसका उन्हें तकाजा पूरा करना है, और किसी किस्म की इजाज़त मैं ख्याल करता हूँ कि कहाँ उस फोरम में किसी की गुफ्तगू में ऐसी नहीं थी कि जिससे
ये हम अंदाज़ा लगा सकें कि कोई गुंजाइश थी कि इस किस्म की बागियाना कार्रवाइयाँ के एक सूबे के ज़रिए आप दूसरे सूबे पे चढ़ाई करें, इसको कबूलियत दी जा सके। और मेरा ख्याल है कि जो सेंस ऑफ द हाउस था, यकीनन अली अमीन गंडापुर साहब को भी महसूस हुआ होगा और वो अपनी पार्टी क़यादत को भी बताएंगे। और मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर जो समझदार लोग हैं वो ये बात समझते हैं। इमरान खान साहब की इस वक्त डेस्परेशन समझ में आती है कि वो डेस्परेट हैं और उनके कुछ खौफ हैं। वो समझते हैं कि अगर जनरल फैज़ का ट्रायल हो गया, उसमें कोई इंकशाफ हो गया या कुछ और चीज़ें ऐसी हो गई तो पता नहीं मेरे लिए मुश्किलात ना हो जाएं, तो मैं जल्द अज जल्द किसी तरीके से मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा करके कोई एनआरओ हासिल करूं। उनकी तो एनआरओ हासिल करने की डेस्परेशन समझ में आती है, लेकिन जो उनकी बाकी पार्टी है वो तो समझती है मुल्क के क्या हालात हैं, वो सब पाकिस्तानी भी है। और मैं अभी भी उम्मीद रखता हूं कि शायद ये लोग उन्हें कायल करने में कामयाब हो जाएंगे, अगरचे वो इनकी बात कम ही सुनते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये उन्हें कायल कर लेंगे। तो आज जो अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर साहब गए, इमरान खान साहब से उनकी एक तवील मुलाकात भी हुई, उसके बाद ही वो एपेक्स कमेटी के इजलास में आए थे। और ज़ाहिर मुलाकातें जब ना होने देनी हो तो नहीं होने दी जाती, वो इसलिए होने दी गई। और इसलिए गए थे, क्या कोई पैगाम लेके गए थे, कोई आला सतही राब्ता हुआ है जो जिसका पैगाम वो लेके गए, जिसके बाद इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी हम मुज़ाकरात हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर इमरान खान साहब अपने तमाम साथियों को अपनी डेस्परेशन की वजह से मुश्किल में डाल रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला है एक सूबे के, अगर वो इस सूबे के वज़ीर आला होने की हैसियत से इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे कि जहाँ पर वो मरकज़ पे या दूसरे सूबे के साथ मुठभेड़ कर सकें या उनकी टकराव की सूरत पैदा हो, तो ये एक बड़ा उनके लिए भी आइनी तौर पे संगीन मसला होगा कि वो एक बगावत की तरफ जा रहे हैं। वो एहतजाज नहीं होगा, फिर वो आइन से बगावत होगी, वो फेडरेशन से बगावत होगी। और मैं नहीं समझता कि अगर मैं इमरान खान साहब की जगह हूँ तो मैं अपने वज़ीर आला को किसी ऐसी मुश्किल में डालूंगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इमरान खान साहब इस वक्त डेस्परेट हैं, वो अपनी आज़ादी के लिए, अपने एनआरओ के लिए तमाम कीमत अदा करने के लिए तैयार। आपने कहा कि इमरान खान साहब डेस्परेट हैं क्योंकि उन्हें खदशा है कि कहीं जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कोई ऐसी बात हो जिसका फॉल आउट जो है वो उन पर भी हो। क्या उनका खदशा ठीक है क्या? देखिए, इस बात की तो तहकीकात से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब आपको इस तरह के खौफ होते हैं तो यकीनन वो आप ख़ुद तो वाकिफ़ होते हैं ना कि आप क्या कुछ करते रहे हैं, और इसलिए वो उनके अंदर अगर इस तरह का कोई खौफ है तो वो एक फ़ितरी अमल होगा। चूँकि इमरान खान साहब तो ख़ुद अपने वाक़यात और अपनी कार्रवाइयों से वाकिफ़ हैं कि वो क्या कुछ करते रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने एक मुनज़्ज़म कोशिश की कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बगावत पैदा करें, किस तरह से उन्होंने एक मुनज़्ज़म कोशिश की कि फ़ौज के अंदर तकसीम पैदा करें, किस तरह से उन्होंने एक 9 मई को मुनज़्ज़म कोशिश की कि वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक बगावत करें। अब इस खेल का वो मरकज़ी किरदार थे और उनको मालूम है कि वो क्या कुछ करते रहे हैं, तो इसलिए उनका इस मामले में अपने मुस्तकबिल के हवाले से ख़दशात लाहक करना या होना एक फ़ितरी अमल है। और इसलिए शायद वो बहुत डेस्परेट हैं कि इससे पहले के मामलात आगे चले जाएँ, उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े, वो हाथ पैर मार के, इसलिए एससीओ के मौके पर भी उनकी कोशिश थी कि हुकूमत बहुत डेस्परेट होगी, हुकूमत के लिए बड़ा नाजुक मौका है कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस है, शायद मेरे से बारगेन हो जाए, लेकिन वो बारगेन नहीं हो सकी। मगर इस दफ़ा भी वो बारगेन के लिए तैयार हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, जो पावरफुल हैं उन्हीं से मुज़ाकरात होंगे। और अब इतलात ये है कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो दावा सामने आ रहा है, ज़राए के तहत 10,000 कारकुन पहले इस्लामाबाद रावलपिंडी में पहुंचा दिए गए हैं। और जुमेरात तक का, आज अलीमा खान साहिबा ने उनसे मुलाकात के बाद कहा है कि जुमेरात तक का टाइम है, अगर ये 3 मुतालबात मान ले हुकूमत के, 26वीं आईनी तरमीम वापस, मैंडेट वापस, तमाम बेगुनाह सियासी कैदी रिहा, तो उसके बाद हम फिर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम 24 तारीख को जश्न मनाएंगे। तो क्या ऐसी सूरत हाल है कि किसी ना किसी लेवल पर इंगेज करके कुछ बात मानने की बात की जाए? अगर तहरीक इंसाफ को इस तरह मुतालबात उनके पूरे करने पड़ें, फिर तो पाकिस्तान के हर दहशतगर्द ग्रुप के इसी तरह मुतालबात रियासत पूरे करेगी। रियासतें इस तरह नहीं चलती। और अगर उनका ख्याल है कि वो ब्लैकमेल करके किसी प्रेशर के ज़रिए अपने मुतालबात पूरे कर लेंगे, उनकी भूल है। देखिए, हम सब ने मुकदमात का सामना किया है, झूठे मुकदमात का सामना किया है, लेकिन हमने ना अमरीका में जाके कांग्रेस के दरवाजे खटखटाए, ना बरतानिया में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के दरवाजे खटखटाए,
ना अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर्स के दरवाज़ों पे जाके सिजदे दिए। हमने पाकिस्तान के ऐवानों में अपने मुकदमे लड़े, अपनी बेगुनाही साबित की। अगर वो समझते हैं कि उनके खिलाफ मुकदमात झूठे हैं तो उन्हें पाकिस्तान के अदालतों में, पाकिस्तान के इदारों में इन मुकदमात को लड़ना चाहिए, और अगर वो बेगुनाह होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने गुनाह किया है तो इमरान खान साहब तो खुद कहते हैं कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं जिसमें बड़ों और छोटों के लिए अलग-अलग कानून होते हैं। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। देखिए तोशा खाना में क्या होगा क्या नहीं होगा वो भी एक बड़ा मजबूत केस है, लेकिन जो अलकादिर ट्रस्ट केस है कि जिसमें 190 मिलियन पाउंड उन्होंने जाती फायदे के लिए अपने एक दोस्त को फायदा पहुंचाया, उसके अकाउंट में मुंतकिल किए, पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं आने दिए, और उसके एवज उन्होंने जवाहरात लिए, प्लॉट्स लिए, बहुत फायदा लिया। ये तो एक ओपन एंड शट केस है कि जिसके बारे में खुद उनके काबीना के वजीर कह चुके हैं कि बंद लिफाफे के अंदर वहां पर सिर्फ एक लिफाफा लहरा के मुआहदा किया गया। तो ये जो 190 मिलियन पाउंड का डाका इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के खजाने पे, गरीबों के पैसे पे डाला है, ये तो एक ओपन एंड शट केस है। और मैं समझता हूं कि वो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो बड़े तहरीक एहतसाब के नुमाया लोग थे कि करप्शन खत्म करनी है, अपने लीडर की स्याह और सफेद करप्शन के ऊपर किस तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं। बट मैं नाउ समझता हूं कि उनको तो तहरीक इंसाफ छोड़ देनी चाहिए। इतना साबित शुदा केस है ये। इस वक्त सूरत हाल ये है एहसन इकबाल साहब के अब तहरीक इंसाफ ने जो पिछले एहतजाज किए उसमें बुशरा बीबी भी रिहा नहीं थी। एक अलग बात है कि इमरान खान जब खुद भी कैद नहीं हुए थे उस वक्त भी उन्होंने जो एहतजाज किए वो मतलूबा नताइज नहीं हासिल कर सके। बट नाउ इस वक्त बुशरा बीबी मौजूद हैं, इमरान खान साहब का पैगाम पहुंचा रही हैं। जो ऑडियोज आई हैं वो भी आपने सुन ली होंगी। वो बाकायदा तौर पर तकरीर कर रही हैं, कारकुनों को बता रही हैं कि अगर जो MNA MPA नहीं लेके निकलेगा उसे अगला टिकट नहीं मिलेगा, पार्टी रुकनियत मुअत्तल होगी। खुद भी गिरफ्तारी देने की कोशिश की तो देखा जाएगा जो गिरफ्तार भी हुआ है कहीं वो खुद तो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो डू डाई बना दिया उन्होंने अपनी पार्टी के लिए भी। तो ये आप लोगों के लिए कैसे नहीं खतरा होगा? देखिए ना, इमरान खान साहब ही कहते थे कि ये मौरूसी पार्टियां हैं, सारी मौरूसी पार्टियां हैं। सवाल ये, क्या उनकी पार्टी के चेयरमैन नहीं है? गौहर साहब, बैरिस्टर गौहर कौन है? उनके पार्टी के ओहदेदार हैं। तो फिर बुशरा बीबी को सियासत में और ये सारी चीज़ें करने का मनसब वो किस ओहदे के लिहाज से कर रही हैं? उनके पास PTI का कौन सा ओहदा है जिसके लिहाज से वो ये सब कुछ कर रही हैं? तो उनके शौहर गिरफ्तार हैं, वो खुद गिरफ्तार रही, जिनके उन्होंने विक्टिमाइजेशन का उनका अपना नारा है तो कर रही हैं। नहीं, मैं ये कहता हूं या तो फिर वो चेयरमैन बन जाए ना, चेयरपर्सन बन जाए PTI की। तो वो किस हैसियत में कर रही हैं? चूंकि PTI के ओहदेदार तो इमरान खान साहब के लगाए हुए हैं ना, वो सारे तो इसका मतलब गैर मौसर हो गए हैं कि अगर बुशरा बीबी नहीं पार्टी को चलाना है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसके बारे में इमरान खान साहब दूसरों को बहुत तकरीरें किया करते हैं दूसरों के खिलाफ, अब अपनी पार्टी के बारे में वही मौरूसी सियासत देकर आए हैं। तो चलें, वेलकम करते हैं उन्हें। और आप कह रहे हैं कि हुकूमत कोई खतरा महसूस नहीं कर रही है, तैयारी पूरी है? क्योंकि जो तैयारी की खबरें आ रही है वजारत दाखिला की तरफ से उसमें तो लगता है कि वो वायलेंस को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से पुलिस को तैयार किया जा रहा है। फिर मोहसिन नकवी साहब हैं, वो कभी क्रिकेट टीम को धमकियां देते हैं, कभी बरतानिया में कुछ हो जाए तो उनके पासपोर्ट मनसूख कराने की धमकी दे रहे होते हैं। अब वो ये भी कह रहे हैं यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मनसूख कर दूंगा, पासपोर्ट मनसूख कर दूंगा। इस किस्म की उनके जराए से खबरें आ रही है वजारत दाखिला के। तो यही तैयारी है उनकी? देखिए, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करे, वो रियासत के जो एसेट्स हैं उनकी हिफाजत करे, और जो इस्लामाबाद में डिप्लोमेट्स हैं उनकी हिफाजत करे। इमरान खान साहब और PTI का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये जब भी रेड जोन में आते हैं ये तशद्दुद करते हैं, ये वायलेंस करते हैं, और इसकी हमें 2014 से मुसलसल कई मौक़ों पर मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा ज़ीरो रिस्क के साथ वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें मिलकर इस खतरे का मुकाबला करेंगी, इसको रोकेंगी, और किसी किस्म की नरमी नहीं की जाएगी किसी ऐसे शख्स के साथ कि जो कानून को अपने हाथ में लेगा। मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान इस वक्त टर्न अराउंड हो रहा है। पाकिस्तान को मैं इन्हें अपील करता हूं, चलने दो। बार बार जब पाकिस्तान तरक्की करता है, CPEC तरक्की करता है, मुल्क आगे चलने लगता है, आप लोग धरने देते हैं, आप लोग इंतशार पैदा करते हैं। अपने आप से पूछें कि किसके एजेंडे पर आप काम कर रहे हैं।